Good morning student, welcome to CR Internet School online study system, class 12 commerce, subject accountancy. Today we will discuss lesson number 3, change in profit share ratio among the exiting partners, and topic accounting treatment of goodwill. फर्स्ट टॉपिक आज हम जो करेंगे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और सेकंड WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड थर्ड IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज तीन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। ABC पार्टनर रेशो 1:1:1 1/3 1/3 and 1/3 and the maybe new ratio 2:1. तो this is the old ratio and this is the new ratio. आपने क्या करना है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को डिडक्ट कर देना है। 1/3 minus 2/5 LCM 15, 5 minus 6 minus 1/15. This is gain and B is 1/3 and 2/5 is the same 15. 5 minus 6 minus 1/15 also gain. And third case C is 1/3 minus 1/5 LCM is 15. 5 minus 3 is equal to 2/15. This is the sacrifice. तो देखिए यहां पर गेन है, ये गेन है और ये सैक्रिफाइस है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, देखिए कैवाच आपने जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए हम मानते हैं गुडविल आपको दे रखी है 30,000। तो व्हाट मेक जनरल एंट्रीज आर हियर। 30,000 multiply by 1/50 is equal to 2,000. This is A's. B also 2,000 and 30,000 multiply by 2/15 is equal to 4,000 C. What makes journal entry? इन दोनों को गेन है, इसको सैक्रिफाइस है। तो एंट्री क्या होगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account also debit to C's capital account 2,000, 2,000 and 4,000. ओके, तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इजीली है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाना है और घटाते समय ध्यान रखना माइनस का निशान है तो गेन वर्ड यूज करना है और प्लस का है तो सैक्रिफाइस। गेन क्या हो जाएगा, डेबिट होगा और सैक्रिफाइस होगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है। कर्मचारियों को जो क्षतिपूर्ति होती है, कर्मचारी एम्प्लॉइज को जो कंपनसेशन दिया जाता है उसके लिए हमें WCR बनाना पड़ता है और ये बैलेंस शीट की किस साइड में होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। इसके केसेस होंगे, केस नंबर फर्स्ट, कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल AB दो पार्टनर है, उनका रेशो 1:1 है और WCR का जो बैलेंस है वो आपको दे रखा है 60,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो फर्स्ट एंट्री नो इंफॉर्मेशन, तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल। 60,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 30,000 रुपए और 30,000 रुपए। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर। केस नंबर 2, अगर आपको कंपनसेशन देना है तो कर्मचारी कंपनसेशन मान लेते हैं आपको इसमें से 24,000 रुपए कंपनसेशन देना है, तो एंट्री क्या होगी, WCR का बैलेंस आपका कितना है 60,000 टू प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन कितना देना है, अभी मैंने बताया 24,000 देना है। तो बचगा कितना हमारे पास 36,000 बचगा। 36,000 किसका होगा, ए का और बी का। तो A's कैपिटल एंड B's कैपिटल 18,000 इसको दे देंगे और 18,000 इसको दे देंगे। इज दैट क्लियर। दिस इज द केस नंबर 2। वंस अगेन रिपीट, फर्स्ट नो इंफॉर्मेशन थी, कोई सूचना नहीं होगी तो WCR का सारा पैसा किसका होगा, ए का और बी का।
अगर देना होगा तो आपने कितना दे दिया, 24,000 दे दिया, तो बाकी किसका, ए और बी का। केस नंबर थर्ड, अगर क्लेम ही 60,000 है तो 60,000 क्लेम होगा तो कर्मचारी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने सारा का सारा पैसा WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 60,000 था आपके पास, 60,000 का ही क्लेम था, तो फिर कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज द केस नंबर थर्ड। फोर्थ केस क्या है, अगर क्लेम ज्यादा देना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें 75,000 रुपए देना है, तो 75,000 दिए तो नुकसान कितना होगा, 15,000 का होगा, क्योंकि WCR तो 60,000 का ही था। तो WCR अकाउंट डेबिट हमारे पास कितना है, 60,000। अब हमें नुकसान होगा तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविजन कितना बन गया, अब प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है आपका, 75,000 रुपए। तो 75,000 में 60,000 तो हमने WCR से ले लिया और 15,000 किसने दिए, रिवैल्यूएशन दिए। और रिवैल्यूएशन का पैसा कौन देगा, पार्टनर देगा। तो पार्टनर क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना 7,500, 7,500, 15,000। एक बार फिर रिपीट करता हूं, देखिए WCR हमारे पास 60,000 था, क्लेम हमें 75,000 रुपए देना है, 15,000 कौन देगा, रिवैल्यूएशन देगा, 75,000 रिवैल्यूएशन का पैसा कौन मैन करेगा, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो दिस इज टॉपिक इज द WCR। नेक्स्ट थर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। क्यों बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखिए IFR जो बनाया जाता है, हमारे इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू होती है वो घटती बढ़ती रहती है, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट फॉर बैलेंस शीट पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको IFR गिवन है 30,000 और इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 5 लाख रुपए। अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो IFR का पैसा किसका होगा, फॉर एग्जांपल मैंने माना ए और बी दो पार्टनर है और रेशो क्या है उनका, 1:1 है। तो IFR का पैसा जैसे WCR का दिया था वैसे IFR का दे देंगे। IF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। 30,000, 15,000 रुपए इसको दे दिया और 15,000 इसको दे दिया। सेकंड, अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख ही रहे तो पोस्ट भी 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख, तो दिस एंट्री इज डिटो, इस एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए हम इसकी मार्केट वैल्यू को घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसकी मार्केट वैल्यू होगी 4,88,000, जब 4,88 होगी तो हमें नुकसान कितने का होगा, 12,000 का नुकसान होगा। तो 12,000 हम किससे लेंगे, IFR से ले लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट कितना देना है, 12,000 रुपए। तो बच गए कितने, 18,000, किसको दे देंगे, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। अब 18,000 में कितना जाए, 9,000 इसको दे देंगे, 9,000 इसको दे देंगे। इज दैट क्लियर। देखिए 30,000 में से 12,000 का हमें नुकसान हुआ, 12,000 रुपए हमने ले लिए IFR से और बाकी किसको दे दिया, पार्टनर को। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू और घट जाती है, फॉर एग्जाम्पल 4.5 लाख रुपए हो जाती है। अब हमें नुकसान कितने का हो रहा है, 50,000 का। तो IFR तो केवल कितना देगा, 30,000 देगा, तो 20,000 का हमें नुकसान होगा। नुकसान कौन देगा, पार्टनर देंगे। तो IFR अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 और टू इन्वेस्टमेंट अब नुकसान कितना है, 50,000 का। और ये 20,000 जो नुकसान हुआ है इसको कौन देंगे, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितने का है, 20,000 में से कितना कितना देंगे, 10,000 ये देगा और 10,000 ये देगा और टू रिवैल्यूएशन 20,000। ओके। एक केस वो भी हो सकता है कि जब हमारे इन्वेस्टमेंट इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 5 लाख से बढ़कर मान लेते हैं ये हो जाते हैं 5,04,000।
अब देखिए 5,04,000 हुए तो हमें कितने का फायदा हुआ? 4,000 का फायदा हुआ। तो IFR तो कुछ नहीं देगा, तो IFR की एंट्री तो सेम डिट्टो हो जाएगी। देखिए IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड B's कैपिटल। 30,000 को ट्रांसफर कर दीजिए 15,000 में और 15,000 में, तो एंट्री क्या आ रही है? 4,000 का फायदा हुआ। फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें जो फायदा हुआ है, अब एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का फायदा हुआ? 4,000 का फायदा हुआ। अब ये 4,000 किसको देना है? पार्टनर को। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल। 4,000 को कैसे बांट देंगे? 2,000 रुपए और 2,000 रुपए। बहुत ही इजीली एंट्री है, थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो सो इजियर द टॉपिक इज द फिर रिपीट अगेन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.